वो देखने में भी, मैं फ्रेंकली बोलूँ, वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हो ना कि आपके हस्बैंड क्या पहन रहे हैं, जिसको आप शूट कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली घर की बात कर रही हूँ मैं जो है इनके व्लॉगर्स के घर की बात नहीं कर रही मैं। मतलब जन्म लेते हैं तभी तो बनती है जन्मपत्री। जन्मपत्री कहते किसको, बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैडम का हमारी कम ज़्यादा दिमाग वाली हैं, यानी कि डबल दिमाग वाली जो मैडम है, किसी में कहती है दिमाग नहीं है, दो दिल है, किसी में कहती हैं डबल दिमाग दे दिया अल्लाह ताला ने, तुम्हारे बदले का भी मुझे दे दिया था, अपने हस्बैंड से कहती हुई नजर आई थी। तो चलिए हम उनको डबल दिमाग वाली कहेंगे, क्योंकि हमने डब्बा बोला था। डब्बा मीन्स खाली दिमाग, यानी कि दिमाग नहीं होता जिनमें, उनको हमने डब्बा बोला था। तो लोगों ने उसको अलग ही ले लिया था कि मैं बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं कर रही थी, एक्चुअली वो दिमाग से खाली है, इसलिए हम उनको डब्बा बोलते हैं। तो हमारी जो डबल दिमाग वाली मैडम है, उनका व्लॉग आ गया है और व्लॉग की शुरुआत करती हैं वो मुंह फुलाने से। शुरुआत में मुंह फुला लिया और वो कहती हैं कि चलो ठीक है, अब एनिवर्सरी मनाने का प्लान कैंसिल। और जहाँ पर वो उनको पहले ही, अभी तो 1 साल की पहली एनिवर्सरी भी नहीं आई और उसमें वो चलकारे धुलकारे देते हुए नजर आए हैं। जो उनके फनी भाई हैं वो जो है चलकारे धुलकारे देते हुए नजर आए हैं, कहते चल चल जा। तो और फिर जो है फिर व्लॉग की शुरुआत हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है, और जो भी वो जिस तरह से ओपनिंग लेती हैं वो उस तरह से ओपनिंग लेकर और फिर उसके बाद जाती है सर्टिफिकेट देने के लिए नीचे। अभी भाई 5th क्लास का बच्चे को भी पता है बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? हाई स्कूल में होने के बावजूद भी छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जो 5th क्लास के 6th क्लास के बच्चों के होते हैं, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाती रहती हैं। मुझे तो स्कूल का ही समझ में नहीं आता। तो वो पूछती हैं एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, क्या है ये, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट को। तो वहाँ पे वो हमारे फनी भाई जो हैं वो अपने सरल तरीके से उनको समझाते हुए नजर आते हैं कि ये है कि तुम अपने अब्बा की बेटी हो, यानी कि तुम्हारे अम्मा ये है, तुम्हारे पापा ये हैं, तुम्हारा ये जन्म हुआ है, वो है, ये तुमने जन्म लिया है ना, इसलिए ये बनता है। मतलब जन्म लेते हैं तभी तो बनती है जन्मपत्री। जन्मपत्री कहते किसको, बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं? जन्म लेता है बंदा तभी तो जन्मपत्री बनती है। खैर वो उनका अपना तरीका था समझाने का, तो वो उस तरह से उसको समझा देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा सुनकर कि 10th क्लास का बच्चा, जो पता नहीं वो कौन से बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से नहीं है, क्या सब्जेक्ट चूज़ कर रखे, क्या नहीं कर रखे, जिनको ये नहीं पता कि बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। और आज मेरा जो भतीजा है वो 3rd क्लास में पढ़ता है, एक भतीजा मेरा जो है अभी LKG में पढ़ता है। अगर आप उससे भी पूछोगे ना कि बेटा बर्थ सर्टिफिकेट किसको कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत बार नाम सुना है, तो उसको भी पता है बर्थ सर्टिफिकेट वो एक उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, जो कि बनाया जाता है सरकार द्वारा और वो उसको स्कूल में जमा किया जाता है। और ये 10th क्लास की बच्ची कह रही है बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है। वाओ। एनीवे, चलो जिसकी जितनी समझ, जितना इन्होंने समझाया, जितना उन्होंने पढ़ाया, जैसे भी वो पढ़ रहे हैं। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो व्लॉग देख रहे हैं, पुराना व्लॉग, यानी कि उनका जो भोपाल का व्लॉग है वो अपने पापा को वो व्लॉग दिखाती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं, वहाँ पर सनी लेटे होते हैं, तो वो कहते हैं कि लेकिन अब खाना इतना अच्छा नहीं है वहाँ का। तो कि खाना अच्छा क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि वो भटियारे चेंज हो गए होंगे। तो सनी भाई हैरान होकर पूछते हैं भटियारा किसको कहते हैं? क्योंकि आज की डेट में गांव में भी कोई नहीं जानता भटियारा क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ कुक कहते हैं, शेफ कहते हैं, या फिर उनको रसोइया कहा जाता है जो खाना बनाते हैं। अब इतने साल हो गए आपको मुंबई में रहते हुए, अब पढ़ भी लिए, कॉलेज भी चले गए, पता नहीं गए भी हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि कोई पुरानी मेमोरी तो आपने शेयर की नहीं है। सो आपको इतना भी नहीं पता कि एटलीस्ट अब तो अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लें। आप मुंबई में रहते हैं, एक जो हाईटेक सिटी में रहते हैं, तो भटियारे वहाँ पे बोल रहे हैं, जो कि गाँव से आए हुए आपके जो हस्बैंड को भी ये नहीं पता कि भटियारा कहते किसको है, क्योंकि उनको भी पता है कि कुक कहते हैं, रसोइया कहते हैं उनको, या शेफ कहते हैं। भटियारा छोड़ दीजिए कहना और आज से कुक कहना शुरू कीजिए। और उसके बाद कुछ शूट नहीं करा जाता, पता नहीं क्या करती रहती हैं, क्या नहीं करती हैं, फिर भी यही जब बस आलाप रखती रहती हैं, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। और आ जाती हैं, बताती हैं 5:15 हो रहे हैं और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। 5:15 बजे कौन सा लंच का टाइम होता है भाई? लंच का टाइम जो है डॉक्टर भी बताते हैं, या नॉर्मली जो घर होते हैं, नॉर्मली घर की बात कर रही हूँ मैं जो है इनके व्लॉगर्स के घर की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ। वहाँ पर खाना 1 से 1:30 बजे के बीच में मैक्सिमम हुआ, बहुत हद हुई तो 2 बजे तक, जहाँ जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों के साथ ही लंच कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा हद हुई तो 2 बजे तक वहाँ पर लंच जो है वो फिनिश कर लिया जाता है। उनके यहाँ 5:15 बजे लंच हो रहा है। लंच हो गया कि चलो भैया, वो उसमें लंच में खा रही है सुबह के बना हुआ जो पोहा रखा हुआ था वही। अब भाई तुम आओगे ही लंच करने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए, जब तुम आओगे ही 5:15 बजे, तो तुम्हें वही सब मिलेगा ना जो सुबह का बचा हुआ रखा रहेगा। अब तुम्हारे लिए कोई स्पेशली तो कोई बनाएगा नहीं, और तुम कोई काम भी नहीं करती और उसके बावजूद भी तुम्हारे काम नहीं होते हैं। मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। और उसके बाद इनका लंच जो है वो सो कोल्ड 5 बजे इवनिंग में, जिसमें लोगों की इवनिंग टी और इवनिंग स्नैक्स का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम वो अपना लंच फिनिश करके उसके बाद जाती हैं रोहान से मिलने के लिए, क्योंकि वो जाना आना ही दिखाया जाता है और वहाँ क्या हो रहा है वो कुछ नहीं दिखाया जाता है।
वापस आके फिर मैडम कहती हैं कि तुमने लंच देर से किया था ना, तो इसका मतलब तुम डिनर भी देर से करोगे। तो कहता है हाँ। और आपने नोट किया वहाँ पर जहाँ पर वो उनको बता रही होती है, कह रही होती हैं, उस पर मैं पहले इस पॉइंट को नोट करना चाहूँगी, आपको नोटिस कराना चाहूँगी। मतलब आप कैसी बीवी हैं, आप बहुत बनती तो बहुत है कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है, तुम कैसी इन्फ्लुएंसर हो, कैसी व्लॉगर हो, तुम कैसे हो, तुम मतलब क्या रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी नहीं दिखा रहे। मतलब तुमने ये भी नहीं देखा तुम्हारे हस्बैंड ने कितनी सिकुड़ी हुई शर्ट पहनी हुई थी। अरे भाई मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, एटलीस्ट बाहर से तो कराया जा सकता था। ये तो देख सकते हो ना कि आपके हस्बैंड क्या पहन रहे हैं, जिसको आप शूट कर रहे हैं, जिसको आपके जो इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं वो भी देखते हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर है वो भी देखते हैं, यानी कि इतनी दुनिया आपको देखती है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हो? एटलीस्ट कपड़े तो ढंग के पहनो। खुद तो रिपीट नहीं करती हो एक भी कपड़ा, ये पहन लिया वो पहन लिया, और जहां जरूरत होती है कि आपको नहाना और कपड़े बदलने की जरूरत होती है वहां आप कपड़े भी नहीं बदलते हैं, नहाते भी नहीं हो। फिर उसके बाद कहती हैं वहां पर कि चलो तुमने लंच देर से किया है ना, तो तुम डिनर भी देर से करोगे, तो मेरा मन है कुछ तुम्हें बनाकर खिलाने का। तो उसने कहा हाँ ठीक है, क्या खिलाओगी? तो उठा के उनके हाथ में डायरी पकड़ा देती हैं, जहाँ फनी भाई जो है बहुत साइकियाट्रिस्ट भी में कहते हैं कि क्या डायरी खानी है, मुझे डायरी खिलाओगी? तो कहते नहीं, हंस के कहते नहीं आप देखो तो सही खोल कर। तो वो खोल कर देखते हैं तो वहाँ एक लिस्ट लिखी हुई होती है। एक तो मुझे भाई एक चीज़ समझ में नहीं आती इनके, वो पता नहीं क्या अनलिमिटेड, वही वाली बात है ना, अनलिमिटेड पैसा आने से अनलिमिटेड अकल और समझ नहीं आ जाती है, मैच्योरिटी नहीं आ जाती है इनके यहाँ। जब भी ये मुदाह जाएंगी तो वहाँ ग्रोसरी पे ग्रोसरी खरीदेंगी, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। मुंबई आ जाती हैं तो यहाँ पे भी ग्रोसरी पे ग्रोसरी, और फिर चली भी जाती है, 10 दिन रहेंगी, 15 दिन रहेंगी, फिर मुदाह, फिर 10 दिन रहेंगी, 15 दिन रहेंगी, फिर मुंबई। तो इतनी ग्रोसरी खरीदती ही क्यों हो? अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए और तुम्हें बनाने का कभी कभी का शौक लगता है तो नीचे से ले आया करो, वहाँ पे भी तो ग्रोसरी रहती है, वहाँ वेस्ट भी जाएगी, उतने की जरूरत होगी जितने की आपको सामान की चाहिए, उतना सामान आप नीचे से ले आओ। लिस्ट बनाएंगी जब भी कभी, पता नहीं कैसा घर है, मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है या इनमें अकल नहीं है इस चीज की, कि जब भी कोई सामान बनाना होता है ना, अभी मेरे को देखो कोई भी रेसिपी बनानी है या किसी भी लेडीज को कोई भी चीज बनानी है, अगर मान लिया जाए स्पेशल तरीके से कोई चीज बनानी है और कोई मेहमान आ रहे हैं तो कुछ नई चीज रेगुलर बेसिस से अलग कोई चीज बनाई जा रही है, तो क्या वो एट द मोमेंट, जैसे पनीर हो गया, वो एक अलग चीज है कि चलिए आप बाहर से मंगा रहे, जैसे ये मटन बना रहे थे तो चलो वो भी समझ में आता है कि मटन बाहर से आ रहा है, उसमें डालने वाले मसाले भी, मिर्च मसाले जो भी कुछ डलेगा वो सब टोटल उनकी शॉपिंग बाहर से होगी एट द मोमेंट, और उसके बाद वो बनाएंगी। एक्चुअली क्या है कि ये इनका कंटेंट है, शॉपिंग जो है ना ये इनका कंटेंट है, कि पहले कंटेंट शॉपिंग के नाम से दिखाएंगी, ये ले लिया ये ले लिया, तो इस बहाने से घर से बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है, और वो जो पैसे इनको चुभ रहे होते हैं ना वो भी खर्च करने का मौका मिल जाता है। सो इसलिए ये हर चीज में जब भी कभी रेसिपी बनाएंगी, आगे के लिए भी आप नोट कर रखिएगा, जब भी ये कभी भी नई रेसिपी बनाएंगी पहले उसकी स्लिप बनाएंगी और उसका सामान इकट्ठा करेंगे, और सामान इकट्ठा करने के लिए फिर इनको मॉल जाना होता है या शॉपिंग जानी होती है या ग्रोसरी मार्केट जानी होती है, और वहां से खरीद कर लेकर आती है एट द मोमेंट सारा सामान, और उसके बाद ये रेसिपी को बनाती हैं। चलिए जी रेसिपी पे बात आ जाती है। अब रेसिपी का सामान ले आए, शॉपिंग ले आए, वापस घर आ गए, घर आने के बाद वो जो है रेसिपी इनकी फिर शुरू हो जाती है। पिछली बार इन्होंने मटन स्टू की रेसिपी किसी के रेसिपी चैनल से देखकर बनाया, वो इनकी बिगड़ गई तो चलो ठीक है भाई, उसमें उसका तो हाथ नहीं था ना, आप क्रेडिट दे सकते थे कि मैंने इस चैनल से ये रेसिपी देखी थी और वो सही नहीं हो पाई, सीटी आपने ज्यादा लगाई थी, रेसिपी चैनल वाली ने नहीं लगाई थी सीटी, आपने एक्स्ट्रा लगाई थी, जीरा आपने एक्स्ट्रा डाला था, घोला आपने था, मटन उन्होंने नहीं घोला था। तो फिर वो अब इस बार जो है इनका बटर चिकन अच्छा बन गया। अब बटर चिकन में भर भर के बटर डाला है, अगर आपका दिल इतना ज्यादा धक धक हो रहा था तो आप अपना हाथ खींच लेती, ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे, आप अपने घर के अकॉर्डिंग बना रहे, और अगर आप इतने ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही थी इस चीज से कि बटर बहुत ज्यादा भर भर के डालेगा, जिसमें कि आप ये कहते हुए नजर आए कि इतना बटर तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया जितना आज एक बटर चिकन में डल गया था, तो ये आपके हाथ की बात थी, आप उसको कम डाल लेते। देखिए सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट एक अपनी जगह पे है, अगर आप सेहत को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप अपना हाथ रोक लेते और बटर को कम डालते। एनीवे वो रेसिपी बन जाती है और सबको वो सर्व करके खिलाई जाती है, और सबने भर भर के उसकी तारीफ की। अच्छी बात है, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा था। वो ठीक है कि थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि वो कह रही थी कि हमने इसमें कलर नहीं डाला, या फिर कश्मीरी मिर्च शायद नहीं ज्यादा होगी, सो उसकी वजह से कलर थोड़ा सा हल्का था, लेकिन टेस्ट अच्छा था। वो देखने में भी, मैं फ्रेंकली बोलूँ, वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अगर रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बन गई थी और सबने भर भर के तारीफ की कि हाँ बहुत अच्छा है, जबकि बेटी खाला कह रही थी कि मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम खाया है क्योंकि मैं कभी नहीं खाती बाहर का, लेकिन बटर चिकन बहुत अच्छा बना है, तो एटलीस्ट उस बेचारी को जिसने मेहनत की है, जिसने वो रेसिपी अपलोड की, जिसका वो रेसिपी
आपने देखकर सीखी, एक रेफरेंस ही दे दिया होता। वैसे तो आप जो है हर चीज़ की बड़ी तारीफ करते हैं, कोई पैसा देता है, कोई आपका कोई भी छोटा मोटा भी मतलब आपको जिससे भी फायदा हो रहा होता है, आप उसकी स्टोरी शेयर कर देते हैं, उसका नाम मेंशन कर देते हैं, आप उसका बता देते हैं। कपड़े किसी ने भेजे, ज्वेलरी किसी ने भेजी, मेकअप किसी ने भेजा, या फिर कॉस्मेटिक और किसी तरह का किसी ने भेजा, आप फटाफट स्टोरी लगाती हैं, व्लॉग में नाम लेती हैं। लेकिन क्या उस बेचारी को इतना सा क्रेडिट लेने का भी कोई अधिकार नहीं था जिसकी रेसिपी आपने बनाई और वाहवाही लूटी? एटलीस्ट शेयर कर दिया होता। और क्या आप वो कमेंट कर दूंगी, किसी ने नहीं के सब्सक्राइबर थे, क्योंकि सब्सक्राइबर थे जो वो कहते थे कि इसका रेफरेंस जो है वो भेजिएगा रेसिपी का, ताकि हम भी बनाएं। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि आप किसी से कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, उसका एटलीस्ट नाम ही ले लेते कि मैंने इस चैनल से ये दिखा और ये मेरी बहुत अच्छी बनी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो रेसिपी देखकर यूट्यूब से सीखते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो सारे व्लॉगर्स नहीं होते आपकी तरह से, क्योंकि आप सारी चीज़ें जो ना दिखावे के लिए करते, तो ये भी दिखावे के लिए ही कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता और आपकी इंसानियत नजर आती। और जब वो रेसिपी बन रही थी तो साइड बाय साइड जो है, जो वो लड़की है रिजा, वो बना रही थी कुछ बैठकर, और वो क्या बना रही थी? वो बना रही थी डोनट। अब डोनट बनाई थी क्योंकि उसने व्लॉग देखा होगा कि वहाँ वो जो गांव में बच्ची है मेहर, वो बना रही थी, उन्होंने दोनों लड़कियों ने बनाया और वो अच्छे बने थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और जबकि इससे पहले ये कह भी रही थी कि इससे पहले उन्होंने बनाए भी थे। तो वहाँ हमारे जो फनी भाई हैं, बजाय बच्ची को अप्रिशिएट करने के, वो वहाँ पर उसको कह रहे हैं कि हाँ तुमने पहले बिगाड़ दिए थे, ऐसे मत बिगाड़ देना, 2.5 किलो के बना दिए थे। भाई बच्ची है, अप्रिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट वो सीखने की कोशिश तो करती हैं, आपकी बीवी की तरह तो नहीं जिनको कुछ आता नहीं जाता नहीं, वो सब चीजें बिगाड़ती हैं। और आप हर चीज में कभी भी, मैंने ये नहीं देखा, किसी ने भी ये नहीं देखा होगा कि आप उनकी जो है ये कह रहे हैं या उनको सही को सही और गलत को गलत, या फिर कोई भी ऊंच नीच कमी हो जाती है तो बताते हैं। जो गोश्त उनका घुल गया था, जो उनका मटन स्टू घुल गया था, उसकी भी आपने भर भर के तारीफ की। एटलीस्ट सही को सही तो बोलना चाहिए था, जबकि वो खुद कह रही है कि जीरा ज्यादा हो गया है, वो सौंधी खुशबू नहीं है। मतलब आप खाना भूल गए हैं प्यार में लव मैरिज करने के बाद, या फिर आप जो है बिल्कुल इतने ऐसे हो गए हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत कहना भूल गए, या डर है ये सब आका के नहीं? अगर आपने गलती से भी व्लॉग में या कैमरे के सामने ये बोल दिया ये खराब बना है, तो फिर आपकी शामत आ जाएगी, जैसे कि आपने एक व्लॉग में बताया भी था कि आज तो मुझे इसने छोड़ दिया है, मैं देर से आया और ना तो ऐसे करके। तो वही वाली बात है, क्या इसीलिए डरते हैं क्या इतना? तो वो जो है वहां पर उस बच्चे को छेड़ते हुए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो कि उस बच्ची के अच्छे बने भी थे, एटलीस्ट उसमें सीखने का शौक तो है, ललक तो है करने की, वो कुछ भी है वो करती रहती है। और अपनी उम्र देखिए और आप जो है साहिबा मैडम अपनी उम्र देखिए, दोनों की उम्र में भी डिफरेंस है। ये फर्क होता है कि जब वो पढ़ती भी है, आप भी पढ़ती होंगी, वो पढ़ती भी है और साथ साथ इन सब चीज़ों का शौक भी रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उसको शौक है और वो ट्राई करने की कोशिश करती है। जबकि आप खुद भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर बच्चे कोई चीज़ बनाना चाहे या बच्चे कुछ अच्छा करना चाहे तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। तो यहाँ मैं सनी भाई को एक सीख देना चाहूंगी कि वो ऐसा ना कहकर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ठीक है पिछली बार अच्छे नहीं बने थे, इस बार डेफिनेटली अच्छे बनेंगे, तो उससे प्रोत्साहन बढ़ता है बच्चों का। रेसिपी बन जाती है, खाना शुरू कर देते, तो वहाँ बेचारी रिजा जो है, जो 4 दिन पहले, जो खुद वो अपने मुंह से कह रही हैं कि 4 दिन पहले की रुमाली रोटी, एक तो वो मैदा की है प्लस 4 दिन पुरानी है, तो वो 4 दिन पुरानी रुमाली रोटी खा रही है, कह रही है अभी भी ये मुलायम है, नहीं खानी चाहिए थी और खुद को भी नहीं खानी चाहिए थी और रोकना भी चाहिए था उसको कि नहीं ये मत खाओ, अब ये 4 दिन पुरानी हो गई हैं। और उसके बाद कट टू अगले सीन में दिखाते हैं खाना खाने के बाद कि मैं ग्रीन टी पी रही थी क्योंकि मैंने इतना जिंदगी में बटर नहीं खाया जितना मैंने आज बटर चिकन में बटर खाया है। या तो आप ये मत करो या तो आप ये मत करो। और क्या एक ही दिन की जो ग्रीन टी और वो सब पीने से क्या वो जो बटर खाया है वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा? गलतफहमी है आपकी। या तो सेहत की तरफ ही ध्यान देना है तो इन सब चीज़ों से दिमाग हटा लीजिए, और इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना है तो फिर ये सेहत का नाटक ना करें जैसे आप करते हैं।